हेलो डियर स्टूडेंट्स। आंसर टेस्ट नंबर 16 में हम लोग टेस्ट 16 का इंग्लिश का डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। तो 51 से ये क्वेश्चन स्टार्ट है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एज योर आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 51, $10 डैश टू मच टू पे। देखो $10, अब किसी को यहाँ देखिएगा ना एस लगा हुआ, सोचेगा प्लूरल है, लेकिन आपको मैंने ग्रामर सेक्शन में पढ़ाया हुआ है कि जब भी कोई नंबर सर्टेन नंबर लग जाता है किसी चीज़ के पीछे तो वो सिंगुलर हो जाता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। तो यहाँ पे आएगा एज, आर नहीं आएगा। नेक्स्ट 52 पे आइए। आई हैव नो डैश ऑफिस वर्क एक्सपीरियंस टू। मुझे ऑफिस वर्क का एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस ऑफ आएगा। एक एक्सपीरियंस के साथ फॉर भी लगता है, जैसे आई हैव एक्सपीरियंस फॉर दिस जॉब है ना, तो वहाँ पे फॉर आएगा। लेकिन ऑफिस वर्क का एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस ऑफ आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ 53। सोलर पैनल्स आर यूज टू डैश सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स के स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग मिस्टेक में आता है ये। तो सोलर पैनल आर यूज टू पावरफुल सैटेलाइट्स। देखो क्या है यूज टू के बाद यहाँ पे जब भी आएगा वर्ब, जब भी कभी टू आता है उसके बाद वर्ब आता है ना। पावरफुल ये वर्ब नहीं है, पावरलेस, पावर्स तो सिंगुलर, और हमेशा कैसा वर्ब आता है सिंगुलर। तो पावर्स के साथ एस लगाए तो क्या आएगा टू आएगा, ये पावर। ठीक है 54 पे आओ। हिज वर्ड्स वर डैश फॉर द ओकेजन। अब देखो वर के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। अप्रोप्रिएटली वर्ब तो नहीं है। सूट, सूट कोई वर्क वगैरह करता है, सूट कपड़े करते हैं, ठीक है ना। सूटेबली ये तो आएगा नहीं। सूट और अप्रोप्रिएट में से कुछ आ सकता है। तो सूट जो है ना, जो ओकेजन के लिए कुछ भी चीज़ अप्रोप्रिएट होता है ना, जो लोकेशन के ओकेजन के टाइम के लिए होता है वो अप्रोप्रिएट होता है। जैसे ये कपड़े तुम्हें सूट कर रहे हैं तो सूट आएगा। लेकिन जब किसी ओकेजन की बात आती है, एक जगह की बात आती है, तो अप्रोप्रिएट लगाते हैं उसके लिए हम लोग। ठीक है, कॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस जो वर्ड आता है। 55। हैव यू एवर डैश द वुल्फ क्राई। क्या तुमने कभी सुना है हर्ड। ठीक है, हर आउट हर्ड ऑफ तो होगा नहीं। ठीक है, हैव यू, हैव लगा है तो हियर का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आएगा। सिंपल सी बात है, देख रहे हो ना हैव लगा हुआ है तो हर्ड आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आपका ये है एक्सप्रेस द मीनिंग, यानी सिनोनिम है। इल्यूड। इल्यूड का क्या मीनिंग होता है? इल्यूड का मीनिंग होता है जब कोई चीज़ ना आपको ना जो चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हो आपको, और वो आपको अचीव ना हो पा रहा हो, है ना, आपकी पहुंच से दूर हो, तो उसे हम कहते हैं इल्यूड। जैसे हिज नेम ऑलवेज इल्यूड मी, दिस साइंस क्वेश्चन ऑलवेज इल्यूड मी, है ना। हमेशा जो आपके समझ में नहीं आता, जो आपसे दूर है, जो पहुंच से दूर है, एस्केप कहेंगे उसे। एल्योर का मीनिंग होता है जो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, जैसे सेक्सुअली अट्रैक्टिव, तो उसे हम कहते हैं सेक्सुअल एल्योर। ठीक है, तो एल्योर का क्या हो गया, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव, ठीक है। लीव मीन्स छोड़ना। डिसीव का मीनिंग होता है धोखा देना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। प्रीमोनिशन 57। प्रेमोनिशन, इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं हम लोग प्रेमोनिशन। प्रेमोनिशन, प्रीमोनिशन नहीं बोलते, प्रेमोनिशन। ठीक है, तो प्रेमोनिशन का मीनिंग होता है, देखो पीआरई लग जाता है कभी, तो इसका मतलब होता है जो हमें पहले से पता चल जाए। ठीक है, और पहले से हमें किस चीज़ की पता हम करने की, हम पहले से अच्छी चीज़ों के बारे में कम और बुरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता करना चाहते हैं, कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है। तो प्रेमोनिशन का मीनिंग होता है समथिंग गोइंग टू हैपन, समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट यदि कुछ होने वाला हो तो उसका। इनसाइट का मीनिंग क्या होता है, जब आप किस चीज़ की बहुत अच्छी समझ हो, उसे कहते हैं इनसाइट व्यू, इनसाइट नॉलेज। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जो निश्चित नहीं हो। फॉरवियरिंग का मीनिंग होता है अनप्लीजेंट चीज़ें। स्कोप का मतलब तो समझते हो, देयर इज नो स्कोप ऑफ दिस वर्क, देयर इज नो स्कोप ऑफ योर नॉलेज, जब कहते हैं हम लोग कोई स्कोप नहीं है। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का मीनिंग होता है जब किसी के लिए आप बुरा बोलते हैं, है ना, किसी को नीचा दिखाना। ठीक है, इंजीरियस का मीनिंग क्या होता है, जो बहुत ही खतरनाक हो, जिसमें डेथ कॉज कर सकता है, जैसे सिगरेट इज इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, शैटर करना, शैटर मतलब उस चीज को ब्रेक कर देना, तोड़ देना। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव किस चीज को तोड़ देना, ब्रेक कर देना। डिस्प्रेज किसी को नीचा दिखाना, डेरोगेट करना। नोमैडिक, नोमैडिक मतलब होता है इधर उधर घूमना,
खाने के लिए, नोमैड आदिवासी, आदिवासी तो नहीं कहेंगे सॉरी, नोमैडिक मतलब वो जो पहले के लोग होते थे जो इधर उधर खाने के लिए जाते रहते थे जंगलों में जब रहते थे, आदि मानव, नॉट आदिवासी, गलत टर्म मैंने बोला सॉरी, आदि मानव, ठीक है। तो नोमैडिक, फाइटिंग आप जानते हो रेयर मतलब बहुत कम, आगे आ जाओ, स्ट्रेंज और वांडरिंग, तो क्या हो जाएगा इसमें, है ना, घुमक्कर खाने के लिए जब इधर उधर जाते हैं तो वांडरिंग कहते हैं, घूमना इधर उधर। रेस्टिव, रेस्टिव का मतलब होता है रेस्टलेस, जो एकदम काम करता जाए, जिसको किसी चीज़ का ना कोई चीज़ भाता ना हो, अपने ही काम में लगा रहे। लेकिन रेस्टिव मीन्स नो पेशेंट, वैसे रेस्टिव एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है, मीनिंग होता है वैसे हैविंग नो पेशेंट, है ना, जिसमें पेशेंस नहीं है, तो रेस्टलेस, ठीक है। 61 पे आओ, एररनियसली मतलब गलती से, रॉन्गली, प्रीवियसली मतलब पीछे, इफेक्टिवली मतलब जिसका इफेक्ट है, एविडेंटली मतलब जिसका एविडेंस हो। स्ट्रेंज्ड, स्ट्रेंज्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को त्याग देना, हर स्ट्रेंज्ड वाइफ, स्ट्रेंज्ड ड्रीम, तो सेपरेटेड। जेलस मतलब जेलस फील होना, एंग्री जानते हैं आप, सस्पिशन, सस्पिशन होना किसी पे सस्पिशन कहते हैं ना, सस्पिशियस आर्टिकल है, बॉम्ब हो सकता है। कैपिचुलेट, कैपिचुलेट मतलब होता है हार मान जाना किसी से, है ना, डिफीटेड या एक्सेप्ट डिफीट, डिफीट को एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्ट डिफीट, हार जाना, सरेंडर कर देना, ठीक है। रिपीट का मीनिंग बार बार, एग्जीक्यूट का मतलब किसी चीज को चलाना, समराइज छोटा कर देना। 64 पे आओ, प्रोपिशिएट, तो प्रोपिशिएट का मीनिंग क्या होता है, किसी को मनाना, प्रोपिशिएट, टू प्लीज समवन, टू प्लीज, किसी को मनाना, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, कंफर्म मतलब किसी चीज को आप कंफर्म करते कि ऐसा हो, ये इस तरह का है, तो उसे कहते हैं कंफर्मिटी, है ना। अपीज, अपीज मतलब किसी को मनाना। इन्फ्लुएंस करना, इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस करते हैं। अप्रोच करना किसी को, अप्रोच, ये सब वर्ड तो इजी हैं। सेरेमोनियल, सेरेमोनियल का मीनिंग होता है जो ट्रेडिशनल है, फॉर्मल है, ट्रेडिशनल होता आया हुआ है, ट्रेडिशनल, या एक्ट्स, फॉर्मल एक्ट्स, जो फॉर्मल है, जो हमेशा से ऐसा होता आया है, तो उसे कहेंगे फॉर्मल। रिलीजियस, रिलीजन से संबंधित। ऑफिशियल, जो ऑफिशियल चीजें, डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। पॉम्पस, देखो पॉम्पस का मीनिंग होता है यहाँ पे जो ना अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझता है कि मैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हूँ, बहुत लाडला हूँ, तो दैट इज पॉम्पस। नाउ इस पे आ जाओ 66 से 75 जो कि है आपका एंटोनिम्स, एंटो। तो इसमें 66 है सर्वाइवल, है ना, सर्वाइवल मतलब बचे रहना, है ना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाना, एक्सटिंक्ट हो जाना, एक्सटिंक्शन। इवोल्यूशन मतलब इवॉल्व होना, अपने आप को और ग्रो करना। डेवलपमेंट, ग्रो करना। क्रिएशन, कोई अच्छा चीज बनाना, क्रिएट करना। नेक्स्ट ऑफ इंसर्ट, किस चीज को लगाना, इंसर्ट करना, जैसे आप सीडी इंसर्ट करते हैं, पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं अपने लैपटॉप में, ठीक है, इंसर्ट करना। तो उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट करना, निकाल लेना, एक्सट्रैक्ट करना। डिपिक्ट मतलब एग्जाम्पल दिखाना। डिफेम, किसी को, किसी की बुराई करना, डिफेम, निंदा करना। इनहेंस, बढ़, किसी चीज को अच्छा करना, इट इनहेंस योर ब्यूटी, है ना, इनहेंस मतलब किसी चीज को बढ़ाना। इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस का मीनिंग होता है जो आउट ऑफ प्लेस हो, आउट ऑफ प्लेस, और आउट ऑफ प्लेस होगा, आउट ऑफ क्या कहते हैं ओकेजन होगा, तो कैसा होगा वो, इनहार्मोनियस, जो अच्छा नहीं होगा। तो हार्मोनियस उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। कॉन्फ्लिक्टिंग, जो लड़ाई करने लायक हो। कॉन्ट्राडिक्टरी, अपोजिट। इल मैच, जब दो चीजें मैच नहीं करती, इल मैच बोलते हैं उसे हम। नेक्स्ट आ जाओ, डिमेंटेड, ठीक है। देखो डिमीन से वर्ड बना डेमन, डेमन से डिमिनेटेड। डेमन का मीनिंग क्या होता है, डेमन का आपने मीनिंग सुना होगा, डेमन का मीनिंग होता है राक्षस, डीमन, है ना, तो उसी वर्ड को चेंज करके बना डिमेंटेड। डिमेंटेड का मीनिंग होता है जो क्लियरली किसी चीज को ना सोच ना पाए, अनेबल टू थिंक क्लियरली। अब क्यों नहीं, क्योंकि वो ज्यादा एक्साइटमेंट है। मैं क्या कह रहा हूं, अनेबल टू थिंक क्लियरली, थिंक क्लियरली, क्लियरली। क्यों अनेबल है क्लियरली थिंक करने में, क्योंकि हो सकता है वो हरी में हो सकता है वो गुस्से में हो, इन सब कारणों की वजह से, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा इसका क्या,
कि सेंसिबल होना, सोच के बातें करना, ठीक है। सेंसुअल, सेंसुअस, सेंसुअल और सेंसुअस का मीनिंग होता है जो थोड़े से जब समझदारी की बात आती है, सेंसुअल, सेंसुअल और सेंसुअस अट्रैक्टिव टर्म्स में आ जाता है ये, ठीक है। इम्प्रॉम्प्चू, इम्प्रॉम्प्चू का मीनिंग क्या होता है, बिना प्रिपरेशन के कोई चीज़ बोलना, ठीक है ना। तो उल्टा क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन करना, प्रीमीडिएट करना, उसे सोचना बार बार। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी से कोई भी चीज़ कर लेना। फोर्स्ड मतलब दबाव में आकर। इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट का मीनिंग होता है आपका मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, जब कोई चीज़ ज़्यादा हो एक्सपेक्टेशन से। ही स्पेंड्स इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ मनी, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा खर्च करता है, ठीक है। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब होता है जब आप किसी से डर जाते हैं, दुश्मनी। तो उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। सडन का क्या मीनिंग होता है, अचानक। कॉस्टली, जो कॉस्टली हो। अनफेयर, जो अच्छा नहीं हो। ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई, तो उल्टा क्या हो जाएगा, नैरोनेस, ठीक है। शॉर्टनेस, शॉर्टनेस नहीं नैरोनेस, ठीक है ना। लाइटनेस और थिकनेस, थिकनेस मतलब मोटाई, थिकनेस का मीनिंग मोटाई। नेक्स्ट टिमरस, टिमरस मतलब होता है जो डरपोक होता है, ठीक है ना, जो डरपोक होता है, डरपोक, टिमर, डरपोक। तो उल्टा क्या हो जाएगा, बोल्ड। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब थरथराना, डर से कांपना। कवर्डली का भी मीनिंग यही होता है, डरपोक। ब्राइट का मतलब चमकीला। सबलाइम पे आओ अब, क्वेश्चन नंबर 74। सबलाइम का मीनिंग क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली गंदा, बेकार, लुडिक्रस। अम्यूजिंग, अम्यूजिंग का मीनिंग होता है जो काफ़ी फनी हो। अम्यूजिंग का क्या मीनिंग होता है, अम्यूज करने का, था यू आर वेरी अम्यूजिंग, फनी। हिलेरियस, जो काफ़ी डरावना हो, हिलेरियस। या आप बोल्ड भी कह सकते हो, मीन का मतलब है, ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी का मतलब होता है पागलपन, है ना। जो सन की होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सेंट्रिक, जो सेंटर से हटके। देखो ये वर्ड बना है एक्सेंट्रिक, सेंटर का मतलब केंद्र, और एक लग जाता है उसका मन होता है उससे बाहर, तो जो केंद्र से बाहर है। हर लोग अभी सभी लोग एक केंद्र की तरफ वर्क करते हैं, मतलब एक नॉर्मल तरीके से। एक्सेंट्रिक मतलब जो जिसका कोई केंद्र ही नहीं है, मतलब जो उल्टी बातें करेगा, नॉर्मल सी हो जाएगा इसका उल्टा। इसका एक्सेंट्रिक का मीनिंग क्या हो गया, सन की, आउट ऑफ सेंटर, सन की। सिमिलैरिटी जानते हैं हम लोग, इक्वालिटी जानते हैं, क्लैरिटी मतलब क्लियरली, क्लियरली, क्लैरिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, ये है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 76 पे आइए, सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंग टू वन फैमिली। जब वन फैमिली से कोई राजा की बात कर रही है तो डायनेस्टी, और जनरल लोगों का लीनिएज होता है, जैसे हम लोग का लीनिएज होगा, लेकिन कोई रूलर होगा तो उसका डायनेस्टी होगा। एंसेस्ट्री हम सबका होता है, एंसेस्टर, पूर्वज। प्रोजनी, बच्चे, प्रोजनी हम बच्चों को कहते हैं, ठीक है, प्रोजनी कहते हैं। फीलियल्स भी कहते हैं, फीलियल्स। टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, सेवर, तोड़ देना। सीवियर का मीनिंग होता है बहुत खतरनाक, सीवियर, सीवियर मतलब सीवियर कफ, सीवियर जॉन्डिस, ठीक है ना, उसमें आता है ये। जनरली डिजीज के साथ यूज करते हैं हम लोग सीवियर को। ये क्या है, थर्ड है सीवर, सीवर लाइन, सो बोना, ठीक है। 78 पे ही, फ्लैट मेटल और प्रोक्लेन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, ऑर्नामेंट सजावट के लिए यूज करते हैं इस वर्ड को। टेब्लॉइड, पोस्टर, बोर्ड, प्लेक, उसे हम प्लेक कहते हैं, जब सजावट के लिए कुछ लगाते हैं हम लोग उसे हम लोग प्लेक कहते हैं, ठीक है ना। 79, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, तो उसे हम कहते हैं फ्रॉड करना। रॉबरी मतलब कोई चीज़ उठा के, किस चीज़, जैसे अलमारी है उसमें से पैसे निकाल लिए तो रॉब कर दिया, अपनी अलमारी को लूट लिया। थेफ्ट मतलब अलमारी ही उठा के लेके चले जाएंगे तो थेफ्ट। पिक पॉकेट, जेब कतरना। 80 पे आओ, अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर मतलब जनता, ऑडियंस। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा, देखो प्रोलॉग मतलब होता है पहले, ड्रामा से पहले जो कुछ बोलते हैं कि भाइयों और बहनों आपका स्वागत है, दैट इज प्रोलॉग। डायलॉग जब दो लोगों के बीच में होता है तो हम उसे कहते हैं डायलॉग, ठीक है। उसके बाद है एपिलॉग, एपिलॉग मतलब जो अंत में होता है उसे हम एपिलॉग कहते हैं। मोनोलॉग जब वो अकेला कोई आदमी अपने मन में अपनी बातें कर रहा होता है तो उसे मोनोलॉग कहते हैं, है ना। जब देखते हो ना टीवी में कोई हीरो अपने बारे में सोच रहा होता है
कि कल मैं ये करूँगा, ऐसे करूँगा। जब आप भी अपने बारे में मंथन कर रहे हो तो मन में कि अच्छा कल ये करूँगा, कल ये करूँगा, कल ऐसे करूँगा, ठीक है। तो वो दैट इज मोनोलॉग। एपिलॉग जो अंत में क्या होता है, तो एपिलॉग। 81 कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयर फॉर नॉट डेफिनेट। ऐसे जो हम कहते हैं एम्बिगुअस, जिसके बहुत सारे मीनिंग हो। एम्बिगुअस, एम्फीबियस का मीनिंग होता है जो जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है, ठीक है ना। एमॉर्फस का मीनिंग होता है जिसमें छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। कंफ्यूजिंग तो आपको पता ही है। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, उसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंट, बैंकरफ्ट। बैंकरफ्ट भी कहते हैं, इंसॉल्वेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे इंसॉल्वेंट है। सॉल्वेंट जो घुल जाता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। अच्छा, बैंकर तो आप जानते हो, लैंडर, पैसा देने वाले को हम लैंडर कहते हैं। सेठ, साहूकार। एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जब कोई भी चीज यूज में नहीं होता तो उसे हम कहते हैं ऑब्सिलेट, अब ये बेकार हो गया। ऑब्सक्योर का मतलब होता है जब उसे बहुत लोग नहीं जानते, नॉट नोन बाय मैनी, नॉट नोन। प्रिस्टीन, एकदम नया। लैप्स्ड, जो लैप्स हो गया, बिल लैप्स हो गया। अ पर्सन कमिंग टू फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, देखो दो वर्ड है इसमें, इमिग्रेंट, आइमिग्रेंट, दो वर्ड होता है। ई मीन्स एग्जिट करना, जब आप अपने देश को छोड़ के जाते हो तो इमिग्रेंट, जिस देश में जाते हो उसके लिए आइमिग्रेंट। अ पर्सन कमिंग टू फॉरेन लैंड, तो आइमिग्रेंट हो गया वहां के लिए। जैसे मैं इंडिया छोड़ के जाऊंगा तो इंडिया वाले मुझे क्या कहेंगे, एग्जिट कर गया, इमिग्रेंट। और अमेरिका चला गया तो वहां के लिए मैं आइमिग्रेंट। समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, जो किया जा सके उसे कहते हैं हम फीजिबल, कि ये फीजिबल है, ये किया जा सकता है। प्रोबेबल, जो हो सकता है उसे प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी। टेनेबल का मीनिंग होता है जैसे कि डिफेंडेबल। जैसे मैं कहूँ कि आपकी थ्योरी टेनेबल है, मतलब हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है। योर थ्योरी इज नो मोर टेनेबल, मतलब अब वो नहीं हो सकता, ये थ्योरी अब गलत है अब आपका, ठीक है। तो उसे हम टेनेबल कहते हैं। जब भरोसे लायक होता है तब तक टेनेबल, जब नहीं होता है तो नॉट टेनेबल। एक्सप्लिकेबल, जिसका एक्सप्लेनेशन किया जा सके, एक्सप्लिकेबल। चलिए नेक्स्ट आइटम्स हैं 86 में। एट वंस विट्स एंड, तो एट वंस विट्स एंड का मीनिंग क्या होता है, जब आप किसी चीज को देख के पजल्ड हो जाते हो, टू गेट पजल्ड, ठीक है। टू टेक समवन टू टास्क, तो इसका मीनिंग क्या होता है, किसी को गाली देना, स्कॉल्ड करना, ठीक है। टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक मतलब आपने कुछ बुरा कर दिया, अब आप उसके लिए आपको भुगतना होगा, आपने ग्लास तोड़ दिया, अब डांट खाना होगा। तो टू फेस द म्यूजिक, टू बियर द कॉन्सिक्वेंस। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, मतलब अपनी ही धुनी रमाना, है ना। टू प्रेज वंस ओन सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट, टू रन वन डाउन, है ना। टू रन वन डाउन, किसी को रन डाउन कर देना, कुचल देना, मतलब उसकी डिस्प्रेज करना, उसकी निंदा करना। एट स्नेल स्पेस, स्नेल कितना धीरे धीरे चलता है, वेरी स्लोली। स्नेल मतलब वो जो होता है इस तरह से होता है ना, पानी में से सर्दियों में निकलता है, जैसे घोंगा, उसी को स्नेल कहते हैं। टू रन अ डेफ ईयर, मतलब किसी को नज़रअंदाज करना, उसकी बातों को नहीं सुनना। इनडिफरेंट, टू बी इनडिफरेंट। टू टेक टू वंस हील, टू, है ना। टू टेक टू वंस हील, हील पे रहना यानी भागने के लिए तैयार रहना, टू रन ऑफ। टू हैव समथिंग अपॉन वन स्लीव, 94, समथिंग अपॉन वन स्लीव मतलब कुछ छुपा रखा है, हैविंग अ सीक्रेट प्लान। नेक्स्ट आओ क्या है 95, टू एंड इन स्मोक, सब कुछ धुएं में चला गया, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। टू कम टू नथिंग, कोई फायदा जिसका नहीं हुआ। नेक्स्ट आपका है पैसेज है ये, तो पैसेज के लिए अपने को, ठीक है, पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। A 23-year-old British woman was 23-year-old की okay. British woman was yesterday sentenced to 6 months in jail for leaving 6 months jail okay. For leaving her 2-year-old daughter home alone 8 hours a day okay. 5 days a week, अच्छा ये सब काम आ सकता है कहीं पे. For a year while she went to work.
The young mother from the central town of Warwick initially hired a babysitter. अच्छा babysitter को hire किया. Okay. When she landed a job in a travel agency, but eventually reached the point when she could no longer afford the facility, prosecutor said the woman then started leaving the child home by herself, providing it with food and toys, and removing all potentially dangerous objects from its reach. उसको दूर रख देती थी और फिर चली जाती थी वो काम पे. At first, the mother came home at lunch time but had to stop because her daughter threw tantrum. फिर बाद में वो आने से नहीं आती थी बीच में, क्योंकि daughter tantrum, बच्चे tantrum करते हैं ना, चिल्लाते हैं. Every time she left to go back to work, the mother, who was not identified, told the court, if I had money, I would not have done it. यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं ऐसा नहीं छोड़ के जाती बच्चों को. अमेरिका वगैरह में बच्चों को ऐसा छोड़ जाना अलाउ नहीं होता है, इंडिया में चलता है. इफ आई हैड मनी आई वुड नॉट हैव डन इट. इट वाज अ केस ऑफ दैट और नॉट कीपिंग माय जॉब एंड लिविंग ऑन बेनिफिट. द जज मिस्टर हैरिसन हॉल however said, having had a child, the absolute priority is to look after it. सबसे बड़ी वो है कि भैया बच्चे को टेक केयर करो. There must be an alternative to leaving a child alone all day, a thing you would not do even to a dog. आप ऐसा डॉग के साथ भी नहीं कर सकते, बच्चा तो दूर की बात है. The young mother had to work in office में करना पड़ता था कितना, 8 घंटे और 5 दिन, 8 पंचे 40 आवर. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 97 पे. तो क्या है, द वर्ड फैसिलिटी इन सेंटेंस रेफर टू हर जॉब इन द ट्रैवल एजेंसी नहीं, लिविंग इन वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट नहीं. अरे ये होगा ना, एम्प्लॉय समवन टू लुक आफ्टर द चाइल्ड, है ना, वो सारी फैसिलिटी करके जाती थी ताकि वो देख ले बच्चों को. बेबी सीटर को रखा था ना उसने. 98 पे आ जाओ. द मदर स्टॉप्ड कमिंग होम फॉर लंच बिकॉज वो बच्ची टेंट्रम करती थी, है ना. हर हाउस वॉज टू अवे नो कंट्रोल एंग्री बेबी हैड एक्स्ट्रा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि वो टेंट्रम करती थी. सी वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल हर एंग्री बेबी. ठीक है, 99 पे आओ. द सेंटेंस इफ आई हैड मनी आई वुड नॉट हैव डन इट मीन्स, यदि पैसा होता तो मैं ऐसा नहीं करती. तो इसका मतलब क्या, आई हैड मनी एंड सो आई लेफ्ट द बेबी. नहीं, आई हैड मनी सो आई डिड नॉट लीव द. नो, आई हैड मनी, नो मनी तो था ही नहीं. आई हैड नो मनी एंड आई लेफ्ट द बेबी अलोन. ये है आंसर. ठीक है, 100 पे आओ. सॉरी. Which one of the following statement about the judge Mr. Harrison Hall is correct? He can tolerate cruelty to children but not to animals. No. He can tolerate cruelty to animal but not to children. नहीं. He can tolerate cruelty both to children. नहीं. He can tolerate cruelty neither to children nor to animal. किसी के लिए वो cruelty एक्सेप्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता था. ठीक है, तो ये था टेस्ट 16. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू.